गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर नंबर 3 अकाउंटेंसी में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आज हम देखेंगे टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देन नेक्स्ट अब उन मेथड्स के थ्रू हम गुडविल का कैलकुलेशन किस तरह करेंगे वो हम आज देखेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल किस तरह से गुडविल का कैलकुलेशन करना है वो हमने देखा था, उसका मीनिंग देखा था। उसके क्वेश्चंस हमने डिफरेंट टाइप के देखे थे। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही एडजस्टेड प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा वो हम देखेंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ जो टर्म्स हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे जिनका कि हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। अब ये जो टर्म्स हैं इनमें से कुछ टर्म्स जो है वो प्लस किए जाते हैं और कुछ टर्म्स जो है वो माइनस किए जाते हैं। अब उन टर्म्स में से इन सिंपल वर्ड अगर हम बोलें तो जितने भी ऐसे टर्म्स जिनसे प्रॉफिट हमें हो रहा है या फिर जिससे हम बिज़नेस में अमाउंट गेन कर रहे हैं वो सारे टर्म्स हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और ऐसे सारे टर्म्स जिनसे हमें लॉस हो रहा है या जो बिज़नेस में हमें हमारे बिज़नेस के प्रॉफिट को कम कर रहे हैं उन्हें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है एक तरह से इनका ट्रीटमेंट पास्ट एडजस्टमेंट की तरह होगा या फिर हम कह सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर हमने 11th में पढ़ा था उसके उसी तरह होगा। ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये हमने क्या किए हैं, पहले कर चुके हैं। तो जब हमने इन्हें पहले प्लस किया था तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस तरह से इनका एडजस्टमेंट होता है। अब एडजस्टमेंट में सबसे पहले आप देखेंगे, हम सबसे पहले क्या लेंगे, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ पास्ट ईयर। एडजस्टमेंट से पहले का जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है वो प्रॉफिट हम लेंगे। देन प्रॉफिट लेने के बाद में अब हम उसमें जो एडजस्टमेंट्स करेंगे तो एडजस्टमेंट में हम ऐड करेंगे फर्स्टली एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस से मीनिंग सभी स्टूडेंट्स को पता है, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था ऐसे लॉसेस जो कि सर्टेन नहीं होते हैं, वो आपके सारे क्या कहलाते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस। फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये आपके क्या कहलाएंगे, एबनॉर्मल लॉसेस। इस तरह के लॉसेस है तो हम उन्हें क्या कर देंगे, क्योंकि लॉस है इसलिए हम उन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसी तरह से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स को सोल्ड करने से जो लॉस हुआ है तो ये क्या हुआ, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी हम इसे नहीं बोल सकते क्योंकि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी कौन सी कहलाती है, जिसमें हम डेली बेसिस पर परचेसिंग एंड सेलिंग करते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स जो आप ऐसी मतलब फिक्स्ड एसेट्स जो बिजनेस की हैं वो हम बार बार परचेस एंड सेल तो नहीं करते हैं, है ना। तो उनको सेल करने से जो लॉस हुआ है हम उन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेक्स्ट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक को हमने ओवर वैल्यूड कर लिया है, मतलब उसका हमने ज़्यादा वैल्यू अगर शो कर दी है। इसी तरह से अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर हमने कम शो की है तो इससे हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट रिड्यूस होगा। तो प्रॉफिट रिड्यूस होने के कारण भी इस एडजस्टमेंट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस कहलाते हैं जो कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरह का एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस में होगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो है वो क्या कहलाएंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं। ये जो है एक्सपेंसेस रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि आपने रेवेन्यू मानकर उन्हें क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ गिवन है परचेस ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। आपने एडजस्टमेंट में देखा था रेक्टिफिकेशन ऑफ चैप्टर में ये वाली एरर, है ना। ये जो एरर है ये हमारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल से रिलेटेड एरर, जिसमें आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया है, रेवेन्यू मान लिया है। तो आपने क्या किया, परचेस ऑफ मशीनरी को रॉन्गली डेबिट जो है वो कहाँ कर दिया है, परचेस अकाउंट में, जबकि उसे आपको कहाँ एंटर करना था, मशीन अकाउंट में।
तो इसे भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे अब हम क्या क्या टर्म्स लेस करेंगे। इसमें फर्स्ट है एबनॉर्मल गेन, है ना। एबनॉर्मल गेन चूँकि ये प्रॉफिट है तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस। एबनॉर्मल गेन से मीनिंग यहाँ पर है सपोज़ अगर आपने कोई फिक्स एसेट से सेल की है और उससे जो प्रॉफिट आपको अर्न हो रहा है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब इससे भी क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। जिस तरह से नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं उसी तरह से नॉन रिकरिंग इनकम्स हैं जो कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इन्हें भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जस्ट आप देखेंगे स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स हैं ऊपर हम इन्हीं टर्म से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है उन्हें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और इन्हीं टर्म से रिलेटेड जो इनकम है वो हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब बिज़नेस के ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि नॉर्मल बिज़नेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। सपोज़ आपके पास में प्रॉफिट है और आपने क्या किया है, उसे बिज़नेस में इन्वेस्ट न करके कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है एज अ सेविंग, तो आपका क्या कहलाएगा, इनकम। अगर उस इन्वेस्टमेंट से अगर सपोज़ आपको इनकम हो रही है, सपोज़ आपने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए अपनी लैंड पर कोई परचेज़ किया है ना, लैंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो लैंड को सेल करने से आपको कोई इनकम हुई, तो इस तरह की इनकम जो है वो आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। पार्टनर्स का अगर रेमुनरेशन है, अगर पार्टनर का रेमुनरेशन का एडजस्टमेंट पहले नहीं किया है तो वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर पार्टनर ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, अगर और भी कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं जिनका एडजस्टमेंट नहीं किया है, लाइक इन इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इस तरह से जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। ओके, आज हम इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस देखेंगे। इन शॉर्ट अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें तो टॉप टिप में आपको यहाँ पर बॉक्स में फॉर्मूला गिवन है। आप क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉसेस माइनस एबनॉर्मल गेन माइनस क्या करेंगे आप, डेप्रिसिएशन अगर प्रोवाइड नहीं किया है, माइनस पार्टनर सैलरी इफ़ नॉट प्रोवाइडेड, माइनस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इफ़ नॉट प्रोवाइडेड, माइनस मैनेजमेंट कॉस्ट अगर एनुअल चार्ज की है, प्लस या फिर माइनस अगर कोई भी अदर रेक्टिफिकेशन अगर किया है तो इनकम से रिलेटेड होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग वर द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। ईयर आपको गिवन है 2017-18 में प्रॉफिट आपको गिवन है कितना, 4 लाख रुपीज़। अब वो एडजस्टमेंट बोल रहा है, ब्रैकेट में आप देखेंगे इंक्लूडिंग अ एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹50,000। मतलब ये कि 17-18 में जो एबनॉर्मल गेन था वो इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, तो आपको इसका क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। 2018-19 में आप देखेंगे 5 लाख, देन ब्रैकेट में एडजस्टमेंट में बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹1 लाख। 2019-20 में 4,50,000, एडजस्टमेंट में वो बोल रहा है विदाउट चार्जिंग 50,000 पेबल ऑन द इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। यहाँ पे परचेज ईयर कितने गिवन है, 2 ईयर, एंड एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 3 ईयर का बोला है, मतलब तीनों ईयर का आपका प्रॉफिट आएगा। ओके, अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप कॉलम बनाएंगे ईयर्स का, देन प्रॉफिट का। ओके, ईयर्स, फर्स्ट ईयर हमारा है 2017-18। 2017-18 का प्रॉफिट आपको गिवन है 4 लाख रुपीज़। ओके, अब 4 लाख रुपीज़ में देन वो आपको बोल रहा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹50,000। एबनॉर्मल गेन कितना है, 50,000 जो है वो इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। तो हम इसे क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट में, चूँकि ये क्या है, गेन है मतलब इनकम है, तो हम इसे क्या कर देंगे, -50,000 रुपीज़ एबनॉर्मल गेन। तो आपका 3,50,000
क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आप देखेंगे 4 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे तो एबनॉर्मल गेन कितना आ जाएगा, 3,50,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ईयर 2018-19। 2018-19 में प्रॉफिट गिवन है 5 लाख। देन उसके बाद में वो एडजस्टमेंट बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ ₹1 लाख। अब यहाँ पर क्या चार्ज करने के बाद में एबनॉर्मल लॉस 1 लाख। तो एबनॉर्मल चूँकि लॉस है तो लॉस को हम क्या करेंगे प्लस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 लाख प्लस 2018-19 ईयर लिखेंगे, 5 लाख प्लस 1 लाख एबनॉर्मल लॉस, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 2019-20 में प्रॉफिट गिवन है आपको क्वेश्चन में 4,50,000 और वो एडजस्टमेंट बोल रहा है विदाउट चार्जिंग 50,000 पेबल ऑन द इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीन, है ना। आपने क्या किया है 50,000 रुपीज़ का जो इंश्योरेंस है वो प्लांट एंड मशीनरी पर चार्ज नहीं किया है, तो जो एक्सपेंडिचर है वो हम क्या करते हैं माइनस, है ना, ऐसे जो कि चार्ज नहीं किए हैं वो। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इंश्योरेंस 2019-20 में 4,50,000 में से हम 50,000 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो अमाउंट कितना आ जाएगा इस ईयर का प्रॉफिट 4 लाख रुपीज़। ओके, देन हम क्या करेंगे तीनों ईयर्स के जो प्रॉफिट है उन्हें हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर हमारा जो टोटल है वो कितना आ जाएगा 13,50,000। ओके, अब हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 13,50,000, 13,50,000। देन हमें क्वेश्चन में गिवन है लास्ट 3 ईयर्स परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो लास्ट 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 4,50,000। एंड गुडविल का फार्मूला फिर हम लगाएंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स कितने गिवन है हमें 2 ईयर्स, तो 4,50,000 इंटू 2 से कितना हो जाएगा 9 लाख रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हम अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको बॉक्स में गिवन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है सेम एज इट इज़, जैसे ऊपर क्वेश्चन हमने अभी समझा है एज इट इज़ ये वैसा ही क्वेश्चन है, ये आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे हम, A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. On 1st April 2020, they decided to admit C into partnership firm for 1/6 share in the profits. For this purpose, goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of the average profit of last 5 years. The profit or loss of the last 5 years were 2015-16 का गिवन है 4 लाख, 2016-17 का गिवन है 5 लाख, 2017-18 का गिवन है 60,000, 2018-19 का गिवन है 1,50,000, 2019-20 का गिवन है 2,50,000। ओके, अब हम देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है ऑन 1 जनवरी 2018 अ फायर ब्रोक आउट which resulted into a loss of goods of ₹3 lakh. A claim of ₹70,000 was received from the insurance company. Second point given है, during the year ended 31st March 2020, the firm received an unexpected tax refund of ₹80,000. Calculate of goodwill of the firm and the amount of goodwill premium brought by C on his admission. ओके, यहाँ पर आपको एक एडजस्टमेंट और दे दिया है कि आपको C जो है वो एडमिट हो रहा है फर्म में और वो गुडविल लेकर आ रहा है, तो C की गुडविल हमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। ओके, अब हम सॉल्यूशन में देखेंगे, सॉल्यूशन में आप टेबल देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बन जाएगा आपका ईयर का, सेकंड प्रॉफिट लॉस जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड थर्ड एडजस्टेड प्रॉफिट या हम इसे नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। फर्स्टली ईयर गिवन है 2015-16, कितना प्रॉफिट गिवन है 4 लाख, आप
प्रॉफिट वाले कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट आपको 15-16 में गिवन नहीं है। एडजस्टमेंट आपको किससे रिलेटेड है, 2018 और 2020 से रिलेटेड है। बाकी किसी भी ईयर में आपको एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं है। तो प्रॉफिट एज इट इज़ आ जाएगा आपका एडजस्टेड प्रॉफिट में 4 लाख रुपीज़। नेक्स्ट 2016-17 में आप देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कितना, 5 लाख रुपीज़। ओके, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज़ आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट है 17-18 में। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट में 60,000 गिवन है, इट मीन्स लॉस। तो 60,000 का देन इस ईयर में आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है। फर्स्ट एडजस्टमेंट आप देखेंगे, ऑन 1 जनवरी 2018 अ फायर ब्रोक आउट विच रिलेटेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स of 3 lakh, a claim of rupees 70,000 was received from insurance company. ओके, तो 3 लाख रुपीज़ के लॉस में से 70,000 जो है वो हमें क्या हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव्ड हो गया। तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ हमें, 2,30,000 का, है ना, क्योंकि 70,000 का तो आपको रिसीव्ड हो गया। तो 2,30,000 का जो लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 2017-18 में 60,000 का लॉस, देन यहाँ पर आप देखेंगे एडजस्टमेंट किया है जो 60,000 रुपीज़ हमारे लॉस के हैं, और प्लस हमारा बच रहा है 2,30,000। तो 2,30,000 में माइनस के 60,000 गए, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1,70,000। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे 2018-19 में प्रॉफिट कितना गिवन है, 1,50,000। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 1,50,000 आपका एज इट इज़ आ गया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 2019-20 में प्रॉफिट कितना गिवन है, 2,50,000। ओके, अब ये बोल रहा है 2019-20 में एडजस्टमेंट आपको गिवन है। देखिए सेकंड एडजस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ रुपीज़ 80,000। फर्म से आपको टैक्स रिफंड हुआ कितना, 80,000, है ना। तो 80,000 रुपीज़ जो है, यहाँ आप एडजस्टमेंट में देखेंगे 80,000 रुपीज़ जो है, ईयर वाले कॉलम में आप 2019-20 लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वाले कॉलम में 2,50,000 आप लिखेंगे, और 1,70,000 में जो आपको 2,50,000 जो आपको प्रॉफिट गिवन है, इसमें से जो आपने टैक्स आपको रिफ़ंड हुआ है, टैक्स रिफ़ंड हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए आप 2,50,000 में से हमने क्या कर दिया है, 80,000 रुपीज़ को हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 80,000 रुपीज़ को जो आपने यहाँ पे माइनस किया है, वो माइनस करने के बाद में अमाउंट आएगा कितना, 1,70,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, 5 ईयर्स के ही तीनों को हम 5 ईयर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद में हमारा जो अमाउंट शो होगा वो कितना होगा, 13,90,000 रुपीज़। ओके, अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है आपका टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ़ ईयर्स। नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं, 5 ईयर्स से, तो 13,90,000 अपॉन 5 से कितना हो जाएगा, 2,78,000। एंड गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला यहाँ पर कितना, 2,78,000। तो 2,78,000 में अब आप देखेंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज 3 ईयर परचेज। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 ईयर परचेज से, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 8,34,000 रुपीज़। ओके, अब इस क्वेश्चन में एक स्पेशल आपको लाइन गिवन थी, वो आप देखेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय सी ऑन हिज एडमिशन, है ना। सी जो है अपने एडमिशन के टाइम पर सी जो है वो
गुडविल का अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट लेकर आया है, तो ऐसी कंडीशन में सी को उसका शेयर देना होगा, सी एडमिट हुआ है तो सी का शेयर कितना गिवन है आप क्वेश्चन में देखेंगे। आप क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिवन था सी जो है वो पार्टनरशिप फर्म में कितने शेयर से एंटर हो रहा था, 1/6 शेयर से एंटर हो रहा था, है ना। तो 1/6 शेयर से जब वो एंटर हुआ है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी का जो शेयर है वो 1/6 जितना प्रॉफिट है 8,34,000 है, उसका 1/6 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,39,000 किसका शेयर आ जाएगा, सी का। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है, डू इट यूर सेल्फ, ये आपको खुद करना है। आप वीडियो को पॉज करके देन क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, calculate goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of average profit of the last 4 years। अब यहाँ पे वो लास्ट 4 years बोल रहा है, 4 year का ही आपको प्रॉफिट गिवन है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years वर 2017 20,200, 2018 24,800, 2019 20,000, 2020 30,000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है, ऑन September 1st 2019 a major plant repairs was undertaken for ₹6,000 which was charged on to revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में 11th में पढ़ी थी, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, जो बैलेंसिंग अमाउंट है उस पर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो आप सभी को आता है। तो यहाँ पर हम उसी मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सेकंड पॉइंट गिवन है, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर ईयर एंडेड 2018 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2,400। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक जो जिस ईयर का होता है वो नेक्स्ट ईयर में जाकर क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक, आप सभी को पता है। तो अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 2018 का जो एडजस्टमेंट करना है ओवर वैल्यूड, तो नेक्स्ट ईयर में जाकर 2019 में वो उसका क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹4,800 शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। ओके, ये एडजस्टमेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। आप टेबल में देखेंगे, ये इस चैप्टर का इस मेथड का अगर हम देखें तो ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसी में इस क्वेश्चन में ही सारे ही आपको एडजस्टमेंट्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के गिवन है, इन्हें थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले तो हम प्रॉफिट, अब यहाँ पर हम टेबल थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में बनाएंगे क्योंकि हर ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको करने हैं। तो हर ईयर के आप कॉलम बना लेंगे, कितने ईयर आपको गिवन है, 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स के अलग अलग आप कॉलम बना लेंगे, 2017, 2018, 2019 एंड 2020 के। ओके, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा आपका प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट जो आपको गिवन है 2017, 18, 19 और 20 के क्वेश्चन में। 2017 का गिवन है 2,20,000, 2018 का गिवन है आपको 24,800, 2019 का गिवन है 20,000 और 2020 का गिवन है 30,000। ओके, अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट फर्स्ट आप देखेंगे, यहाँ पर आपने ऑन सितंबर एडजस्टमेंट गिवन है, ऑन September 1st 2019 अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन ऑफ ₹6,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपने इसे किस तरह से चार्ज किया है, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो जब रेवेन्यू और कब चार्ज किया है, 2019 में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर एज अ चार्ज किया है तो एक्सपेंडिचर को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। तो ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू 2019 में आप कितना लिखेंगे, 6,000।
तो इस एडजस्टमेंट का ना तो 2017 में इफ़ेक्ट होगा, 18 में और नहीं 20 में। ओके, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देखेंगे सेकंड। यहीं पे आपको इसी फर्स्ट वाले में इसी में आपको सेकंड एडजस्टमेंट गिवन है। The said sum of the capitalized value of goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum, है ना। अब ये जो प्लांट है इसी पर ही हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन आप किस तरह से चार्ज करेंगे, नीचे पिंक बॉक्स में आपको वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है। कितना अमाउंट है प्लांट का, 6000 का 10% से। अब आपने परचेज़ कब किया, 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर से दिसंबर तक आपका कितना हो जाएगा, 4 मंथ का कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 200। ओके, और रिड्यूसिंग बैलेंस अब 200 का, अब यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको गिवन है। तो ऐसी कंडीशन में आप 6000 में से 200 क्या कर देंगे, माइनस, और नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 580 रुपीज़। क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है वो कब कर रहे हैं आप, 2019 में। तो 2019 का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा आपका, 200 आप माइनस कर देंगे। और फिर 2020 में भी इसका एडजस्टमेंट होगा, तो 2020 में कितना अमाउंट आ जाएगा, 580 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है सेकंड आपको, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर इन डेट 2018 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2400। मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू चार्ज किया गया है तो उसका इफेक्ट क्या होगा नेक्स्ट ईयर में। अगर नेक्स्ट ईयर अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो नेक्स्ट ईयर पर भी उसका इफेक्ट होगा, और नेक्स्ट ईयर में जाकर वो क्या हो जाएगा, उसका ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपको कौन से ईयर का गिवन है, 2018 का। तो 2018 वाले कॉलम में आप देखेंगे, चूँकि ओवर वैल्यूएशन किया है तो हम इसे क्या कर देंगे, माइनस, और 2018 में ये जाकर क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, तो हम इसे क्या कर देंगे, प्लस 2400 आप प्लस कर देंगे 2019 में। ओके, नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट गिवन है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹4800 शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। ओके, अब आपने क्या किया, मैनेजमेंट कॉस्ट जो हो एनुअली चार्ज की। एनुअली चार्ज की मतलब इसका क्या हुआ, हर ईयर पर इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेस, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, मैनेजमेंट कॉस्ट 4800, 4800, 4800, 4800, 17, 18, 19, 20 चारों ईयर में आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, बस और कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा। तो एडजस्टेड प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 2017 में आप देखेंगे 2020 में आपने प्लस किया माइनस का 4800, तो आपका प्रॉफिट कितना आया, 15400। 2018 में आप देखेंगे 24,800 में माइनस के 2,400 और 4,800 आपने प्लस किए, तो 17,600। 2019 में आप देखेंगे 20,000, 6,000 माइनस का 200 प्लस का 2,400 और माइनस का 4,800 आपने प्लस किए, तो प्रॉफिट कितना आया, 23,400। एंड लास्ट ईयर में आप देखेंगे 30,000 में माइनस का 580 आपने माइनस किया, 4,800 आपने माइनस किया, तो प्रॉफिट कितना आया, 24,620। ओके, तो अब ये आपका क्या आ गया, एवरी ईयर का प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट जो है चारों ईयर का, ये जो प्रॉफिट है आपने क्या किया, प्लस किया, तो एवरेज प्रॉफिट आपका आया। उस एवरेज प्रॉफिट को आपने क्या किया, 4 ईयर परचेज से आपने क्या किया, डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 20,255। ओके, देन अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, गुडविल का वही फार्मूला आपका, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 2,50,000, 20,255। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में आपको कितने गिवन है, 3 ईयर्स। ये 3 ईयर परचेज ईयर गिवन है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुडविल आपकी आ जाएगी 60,765 रुपीज़। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको खुद होमवर्क में करना है, डू इट योर सेल्फ। ओके, आई होप आज की जो
तीनों क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप ये जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में गिवन है आप इन्हें अपनी कॉपीज़ में करेंगे। ओके, थैंक यू। कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड।